नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैनचेस्टर टेस्ट चौथा दिन, फुल ऑन ड्रामा। इतना ड्रामा हुआ चौथे दिन कि उतना ड्रामा टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन संघर्षपूर्ण पारी खेल करके भारतीय टीम ने यह दिखा दिया कि भैया पिच खराब नहीं थी, आपके बल्लेबाजी में गड़बड़ी थी। अदरवाइज पहली पारी में भारत के पास मौका था कि 500 प्लस का स्कोर करे और टोटल बल्लेबाजी वाली पिच है। लेकिन एक गड़बड़ी भी भारतीय टीम ने की। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने घटिया बल्लेबाजी की। भारत दूसरी पारी में पहले ही ओवर में 2 विकेट 0 रन पे खो करके बुरी तरीके से बैकफुट पे चला गया था, जबकि इंग्लैंड की टीम पहली पारी में ही 310-11 रन की बढ़त बना ली थी। और जो कुटाई करी ना इंग्लैंड के प्लेयरों ने भारतीय गेंदबाजों की, जबरदस्त। लेकिन कप्तान और अनुभवी खिलाड़ी केएल राहुल के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त वापसी। 0 पे 2, अब 174 पे 2। पांचवां दिन है आज। अगर ये दोनों टिक गए, 25-30 ओवर खेल गए, तो फिर यह टेस्ट ड्रा की तरफ जाएगा। लेकिन यह भी एक तय है कि इनमें से अगर आउट हुए, इनमें से विकेट गिरा, तो फिर स्थिति कुछ और हो जाएगी, क्योंकि अभी भी 125 रन के आसपास की बढ़त है इंग्लैंड के पास। 125 रन से अधिक की बढ़त है इंग्लैंड के पास। तो आइए थोड़ा सा देखें कि क्या ड्रामा हुआ आज, है ना। कल की बल्लेबाजी से इंग्लैंड आई आगे की बल्लेबाजी करने के लिए। बेन स्टोक्स ने 141 रन बनाए। बहुत अच्छा साथ नीचे बॉलरों ने दिया उनका, इसके वजह से बना भी पाए। बाकी इनकी टॉप के 4 बल्लेबाजों ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया वो स्कोर कार्ड में दिख ही रहा है। एक हैरी ब्रुक को छोड़ दिया जाए तो सबने लगभग कूटा और जम करके कूटा। विकेट कीपर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाया, स्मिथ भी, वो भी बहुत तेज खेलते हैं। लेकिन बाकी सबने बढ़िया बल्लेबाजी की और बना दिया स्कोर कितना, 669, 669 रन। समझ रहे हैं आप। अब बॉलिंग पे आ जाते हैं। तो जिस मैच में जडेजा और वाशिंगटन सुंदर 6 विकेट निकाले, आप समझ सकते हैं कि बॉलिंग की स्थिति क्या होगी। मतलब कि स्पिनरों को मदद करने वाली पिच है, इतना तय है। स्पिनरों को मदद करने वाली पिच है। बाकी बुमराह, कंबोज, शार्दुल, सिराज, कोई बॉलिंग में इंपैक्ट नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं। अगर इंपैक्ट होता तो भाई साहब इतना रन बनता। ये भी रिकॉर्ड है, 1964 के बाद पहली बार इस पिच पे इतना रन बना है, हाईएस्ट स्कोर हो गया। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अब भारतीय बल्लेबाजी देखिए। पहले ही ओवर में 2 विकेट गिर गए भारत के। यशस्वी जायसवाल 4 गेंद खेले, आउट, और पहली ही गेंद पे आउट हो गए साई सुदर्शन। और स्कोर कितना हो गया, 2 विकेट 0 रन। ऐसा लगा कि भारत बहुत बुरी तरीके से हारने जा रहा है। लेकिन केएल राहुल टिके, 210 गेंद खेला उन्होंने, 87 रन बनाए। 167 गेंद पर 78 रन बना करके कप्तान शुभमन गिल खेल रहे हैं। अगर ये दोनों 150 रन मारे, तब जाकर के मैच ड्रा की स्थिति में पहुंचेगा। जीतना तो नहीं है भारत को इस मैच को, क्योंकि अभी इंग्लैंड की पहली पारी का रन ही नहीं खत्म हुआ है, दूसरी पारी है। और एक दिन में 18 विकेट गिर जाए यह भी संभव नहीं है। तो अब संभव क्या है, आइए आराम से खेलिए और टाइम पास करिए, कम से कम स्किल दिखा करके इस टेस्ट मैच को ड्रा कराइए। और जिस तरीके की बल्लेबाजी इंग्लैंड ने की है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, जबरदस्त, लाजवाब, सर मानी चाहिए भारतीय बल्लेबाजों। इतना बढ़िया बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद भी सारे इनफॉर्म बल्लेबाज हैं। साई सुदर्शन को थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, सारे इनफॉर्म है। इतना स्कोर बनाया है इन्होंने। सोचिए, इतना घटिया खेलने के बावजूद भी हमारे 2 प्लेयर जो हैं वो 500 प्लस रन इस सीरीज में बना चुके हैं।
और ओवरसीज में 650 रन तो किसी प्लेयर ने बनाया ही नहीं है। पहली बार शुभमन गिल ने बनाया है, एशिया के किसी प्लेयर ने नहीं बनाया है इंग्लैंड के अंदर 650 रन एक सीरीज में। फिर ये स्थिति है हमारी, है ना। और यशस्वी जायसवाल को तो कान पकड़ करके समझाना चाहिए कि भैया इस तरीके की बल्लेबाजी करेगा तो जितना तेरा टैलेंट वैलेंट है उसको घर रख, बहुत खिलाड़ी खेलने वाले हैं। दूसरी बात, शार्दुल ठाकुर को खिलाना था जब, या काम्बोज को खिलाना था, गंभीर को, तो राणा को क्यों बाहर भेज दिया? इनसे बेहतर तो वही रहता। नितेश राणा को बाहर भेजने का क्या मतलब था? पहले ले गए सिलेक्शन करके, फिर सिलेक्शन उसको बाहर भेज दिया। काम्बोज के बस का नहीं है यार, न स्पीड है उसके पास, न स्किल है उसके पास, खिला लिया आपने। क्यों खिला लिया भाई साहब? कौन सा सिलेक्शन हो रहा है भारतीय टीम का, यही नहीं समझ में आ रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे करने वाले बड़े विद्वान है। अरे कोई विद्वान नहीं भाई साहब, गंभीर को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूं, और सेलेक्टर्स को गंभीरता से लेना चाहिए कि आप अगर 135 से कम वाले बॉलर भेजोगे फास्ट बॉलिंग के लिए, कोई मतलब नहीं भाई साहब इंग्लैंड में। और वो भी ना इन स्विंग है, ना आउट स्विंग है, ना कोई लहराती हुई गेंद है, ना उसमें कुछ वेरिएशन है, कुछ नहीं है, फ्लैट। तो नहीं चलेगा भाई। इस तरीके की अगर बॉलिंग रहेगी आपकी तो नहीं चलेगी, है ना। और बुमराह को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई साहब यार कर पार कर भूल गए का आप, मतलब कौन सी गेंदबाजी कर रहे थे यार, समझ में नहीं आ रहा है। खैर, तो ये थी खबर। देखिए 5वें दिन क्या होता है, बहुत ही क्रूशियल है। हालांकि जिस तरीके से टिके हैं दोनों बल्लेबाज वो भी काबिले तारीफ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।